हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पेनिशिप फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर आपका ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से मैंने आपका अभी प्रेस रिलीज निकाला है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आया हुआ है, ठीक है ना। ये किसके रिगार्डिंग है? बेसिकली न्यूज़ रिपोर्ट ऑफ मर्जर ऑफ टू बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू फैक्चुअली इनकरेक्ट। अभी क्या हुआ, बेसिकली आपको एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसका हम नाम ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो एक लीडिंग न्यूज़पेपर है जिसमें कि क्या हुआ आपका, उसमें आपका फैक्चुअली इनकरेक्ट डेटा दिया गया था कि जो आपका सीबीआईसी है और सीबीडीटी है। एसएससी में आपके इनकम टैक्स ही दो डिपार्टमेंट होते हैं ना रेवेन्यू के। तो एक सीबीआईसी और सीबीडीटी का मर्ज हो रहा है, ठीक है। उसमें आपका ये न्यूज़ दी गई थी। तो ये जो है बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपना ये प्रेस रिलीज निकाला हुआ है। गवर्नमेंट हैज़ नो प्रपोजल टू मर्ज टू बोर्ड क्रिएटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, ठीक है ना। तो इन दोनों बोर्ड को मर्ज करने का गवर्नमेंट का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। अभी हम देख लेते हैं फटाफट से पूरी नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। हुआ क्या कि कई सारे बच्चे अभी पैनिक हो गए और कि अब अभी तो रेलवे में ही आपका ये सीन चल रहा है कि अभी 50% जो नॉन सेफ्टी वाली वैकेंसीज है उनको फ्रीज किया जा रहा है, उनको सरेंडर किया जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों ने ये भी देख लिया कि भाई एसएससी में भी आपका ऐसा डेटा आने लगा कि अब 20 से लेकर 30% की वैकेंसीज जो है घट जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है आपका, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो प्रेस रिलीज आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, वो आया है कि आपका फैक्चुअली इनकरेक्ट है ना। ऐसा कुछ भी आपका कोई उनका प्लान नहीं है। जो चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं वो आपकी आती रहेंगी। एसएससी में एज इट इज़ आपकी वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला गया है। अ न्यूज़ आइटम has published today in a leading newspaper that the government is considering proposal to merge the central board of direct taxes, यानी कि आपका जो सीबीडीटी वाला डिपार्टमेंट है और फिर आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी कि आपका सीबीआईसी वाला है जो, ठीक है ना। तो सीबीआईसी और सीबीडीटी का मर्जर बोला जा रहा था कि इन दोनों जो आपके अलग अलग बोर्ड है ना बेसिकली रेवेन्यू के लिए, वो दोनों बोर्ड मर्ज कर दिए जाएंगे। ये आपको उस न्यूज़पेपर में बताया गया था। लेकिन अभी ये जो अपना ऑफिशियली इनका प्रेस रिलीज है उसमें बोला जा रहा है ऐसा कुछ भी आपका प्रपोजल नहीं रखा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। तो दिस न्यूज़ आइटम इज फैक्चुअली इनकरेक्ट एज द गवर्नमेंट हैज़ नो प्रपोजल टू मर्ज द टू बोर्ड क्रिएटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रख लेना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए सीबीआईसी और सीबीडीटी इन दोनों को कौन से आपके रेवेन्यू एक्ट के थ्रू बनाया गया, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत इसको बनाया गया था, ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर है। इट हैज़ बीन पब्लिश्ड विदाउट ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ओनली क्रिएट्स अ पॉलिसी डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो वैन मिनिस्ट्री इज इन midst implementation of large number of taxpayers friendly reforms like transition from manual assessment। अब बेसिकली इसके बाद में जो भी बातें हैं वो अपने ज़्यादा काम की है नहीं। उनका बस यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ऐसा करके आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो उनका जो भी काम चल रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट है, फाल्स है। आपको बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट बात थी वो भी मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया कि ये दोनों जो है बोर्ड आपके कौन से एक्ट के थ्रू बनाए गए थे, ठीक है, क्लियर है। तो 1963 के एक्ट के थ्रू बनाए गए थे। खैर, अब इसके बाद में क्या है अपना, यहाँ पर आपका रिपोर्ट में बोला गया था कि मर्जर वाज वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है। तो जैसा कि उस न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी कि इन दोनों बोर्ड को मर्ज किया जाएगा किसके रिकमेंडेशन पर, तो टीएआरसी के रिकमेंडेशन पर। तो रिपोर्ट ऑफ टीएआरसी वाज एग्जामाइंड इन डिटेल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने उनकी उसकी जो रिपोर्ट थी टीएआरसी जिसका फैक्ट बता करके वो न्यूज़पेपर ने यूज़ किया था, तो उन्होंने पाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ भी आपका मर्ज नहीं हो रहा है एसएससी के लिए। बिल्कुल आप टेंशन मत लो, आराम से अपनी पढ़ाई करते रहो। और जिन लोगों का भी टियर 1 हो गया फटाफट से टियर 2 की प्रिपरेशन करते रहो। और जिनका भी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है वो तो अपना पढ़ते ही रहें। और सीजीएल 2020 वाले बच्चे भी अच्छे से तैयारी करो, ठीक है ना। बिल्कुल मोटिवेटेड रहा करो, होपफुल रहा करो और ऐसे पैसिमिस्ट नहीं होना है कुछ भी कंडीशन हो जाए। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क पे और स्मार्ट वर्क पे अपने थोड़ा भरोसा रखा करो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। खैर, यहीं पर सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।